रांची सहित प्रदेश भर में शीतलहर का सितम देखने को मिल रहा है। रांची से सटे मैक्लुस्कीगंज में तो पारा 3 डिग्री तक गिर गया। पहाड़ों से घिरा इलाका होने के कारण यहां सुबह में पेड़ पौधों पर बर्फ की चादर जमी दिखी। मैक्लुस्कीगंज में साल का यह सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ओस तक जमकर बर्फ हो चुकी है। ये मैक्लुस्कीगंज की खूबसूरती में निखार ला रहा है। भले ही ठंड की वजह से लोग ठिठुरने को मजबूर हैं, लेकिन ये बर्फबारी ही मैक्लुस्कीगंज को एक अलग पहचान दिलाती है। और जमीन पर ये बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं पारा कितनी तेजी से गिरा है। ठंड ने तेजी से दस्तक दी है और लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में अब बर्फ जमनी शुरू हो गई है। तेजी से ठंड बढ़ी है और इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ये तस्वीरें मैक्लुस्कीगंज की आपको दिखा रहे हैं हम। मौसम के ताजा हालात के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता अनिल से। अनिल, तस्वीरें थोड़ी खुशनुमा और थोड़ी डराने वाली है। अचानक से पारा इतना गिर गया कि जमीन पर गिरी ओस भी बर्फ में बदल गई है और लोगों की परेशानी जरूर बढ़ गई होगी अचानक बढ़े ठंड की वजह से। जी, काफी लंबे अंतराल के बाद इस तरह का मौसम खास करके मैक्लुस्कीगंज में देखने को मिला है। अक्सर जिस समय दिसंबर की शुरुआत होती है उसी समय मैक्लुस्कीगंज का जो तापमान है वो लगातार नीचे गिरता जाता है और लोग इस आस में रहते हैं कि मैक्लुस्कीगंज में इस तरह की बर्फबारी हल्की फुल्की हो तो लोग पर्यटक यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि मैक्लुस्कीगंज विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव माना गया है और अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के कारण यहाँ पर लोग अक्सर इसी महीने में आते हैं। तो कहीं न कहीं आज जहाँ ये तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, यहाँ के लोगों की उम्मीद है कि यहाँ का जो तापमान है कांके से भी नीचे यानी कि 0 डिग्री के आसपास तक पहुंच जाता है। जी, तो लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो इसके लिए प्रशासन कुछ पहल कर रही है अनिल? जिस तरह से अभी तक देखा जा रहा है, ये खलारी ब्लॉक का इलाका पड़ता है। अभी खलारी ब्लॉक की ओर से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंडों पर ही केवल अलाव की व्यवस्था और कंबल वितरण किया गया है, लेकिन जिस तरह से पंचायत स्तर पर अलाव और कंबल की व्यवस्था की जानी चाहिए थी वो अभी फिलहाल नहीं हो पाई है, जिसके कारण गरीब तबके के लोगों को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। जी अनिल, मौसम भले ही सितम बरपा रहा है लेकिन मैक्लुस्कीगंज का नज़ारा खुशनुमा हो गया है और दूर दूर से लोग यहाँ ठंड में थोड़ा समय बिताने आते हैं। तो ऐसे लोग जो बाहर से आएंगे उनके लिए भी कुछ व्यवस्था होगी? जी, इसके लिए मैं बता दूं कि राज्य सरकार के द्वारा एक ठहरने की व्यवस्था की गई है जिसमें सभी तरह के व्यवस्था है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ प्राइवेट जगह है जहाँ पर लोग ठहरने के लिए बस पहुंचते हैं और यही यहाँ का एक रोजगार का मुख्य कारण भी माना जाता है और लोगों को उम्मीद है कि लगातार इस तरह से पर्यटन को बढ़ावा मिले और मैक्लुस्कीगंज में पर्यटकों का आवागमन होता रहे। बिल्कुल, धन्यवाद अनिल इन तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए। तो मौसम सितम ढा रहा है लेकिन मैक्लुस्कीगंज के स्थानीय लोग इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि अरसे बाद ठंड के शुरू होते ही बर्फबारी का एहसास होने लगा है और ऐसे में उन्हें उम्मीद जगी है कि इस बार पर्यटक अच्छी तादाद में मैक्लुस्कीगंज आएंगे।